Hello students, this video is about torque acting on a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field. Means अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा तो वो मैग्नेटिक डाइपोल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स उसके दोनों एंड्स पे, उसके नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे, दोनों एंड्स पे एक्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, एंड दैट कपल ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, कितना टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे इस डेरिवेशन में. सो दीज पैरेलल एरोज in this diagram shows the uniform magnetic field जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है बी से हम उसको डिनोट कर रहे हैं. तो जब हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल को, जिसका एक पोल नॉर्थ है, दूसरा मैग्नेट का दूसरा पोल है साउथ पोल, एंड दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2a, एंड m इज़ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ both the poles of the magnet, and this magnet makes an angle theta with the magnetic field. magnetic field की डायरेक्शन में ये डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल एक एंगल थीटा बना रहा है. सो वी नो दैट कि फोर्स इज इक्वल्स टू m पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट होता है. बिकॉज वी नो दैट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं मैग्नेटिज्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. इस तरीके से डिफाइन करते हैं डाइपोल मूवमेंट के लिए. सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल. इट मीन्स दैट कि अगर नॉर्थ पोल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या फोर्स इस नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स ये डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज़ मैं F1 से डिनोट कर रही हूँ. दैट विल बी इक्वल्स टू MB. MB क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स किसके बराबर आ रहा है, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. इट मीन्स जो फोर्स होगा हमारा वो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नॉर्थ पोल पे वो सेम है. सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर साउथ पोल, जिसको मैं F2 से डिनोट कर रही हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू -MB. इसको -MB क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और फोर्स की जो डायरेक्शन है जो साउथ पोल पे लग रहा है वो अपोजिट है, और अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन यहाँ पे मैंने लगाया. बिकॉज ये फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट. मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो दोनों इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज देखें तो बोथ आर अपोजिट. बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, जिसकी वजह से दे फॉर्म अ कपल. मतलब ये रोटेट करेगा विद एन एंगल थीटा, ये डाइपोल रोटेट करेगा विच विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल. सो टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है दैट इज आइदर फोर्सेस, आइदर फोर्स, कोई भी हम फोर्स ले सकते हैं, F1 ले लो या F2, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. ये तो हो गई टॉर्क की डेफिनेशन. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो आइदर फोर्स, दोनों में से किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज़ MB, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारे पास, दैट इज़ NP. NP हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है. हम कह सकते हैं कि NP इज़ परपेंडिकुलर ऑन SP. सो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो इन ट्राइंगल SNP जो NP अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर.
क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 2a। सो यहाँ से NP की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2a साइन थीटा, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को हम इस टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर देंगे दैट इज 2a साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास mb 2a साइन थीटा। बट वी नो दैट कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2a डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो M और 2a इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू कैपिटल M b साइन थीटा। एंड वी नो दैट कि अगर हमारे पास वेक्टर में a क्रॉस b वेक्टर है तो इसको ओपन करके हम लिखते हैं ab साइन थीटा। तो इस चीज़ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि टाउ इज़ अ फोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है और साथ में मैग्नीट्यूड भी है। सो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द required result for this derivation, that is torque acting on a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field। तो कितना टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। दिस टॉर्क इज will rotate the dipole and will rotate to try the align the dipole in the direction of magnetic field, और यही टॉर्क इस डाइपोल को रोटेट करने में हेल्प करेगा। सो इफ टाउ इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए और b हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो टाउ जो टॉर्क होगा वो हमारा हो जाएगा m इंटू 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो ये टॉर्क होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन कब आएगी, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 हो जाए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन डाइपोल इज हेल्ड, कब, जब परपेंडिकुलर टू द यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। So this is a simple derivation of torque acting on magnetic dipole moment when placed in a magnetic field. Now next topic is current loop as a magnetic field। मतलब अगर एक सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा। Let we consider that a current loop in which current is flowing looking at the upper face, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अपर फेज बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, thus a current loop behaves as a dipole carrying both north and south pole। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट का ये पोल नॉर्थ है और ये पोल साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज इन दिस वे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो अगर सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, देन अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखेंगे तो एक कर्लिंग फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। तो इस कॉइल में अगर इधर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और हमें पता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस तरीके से अगर ये मूव कर रही है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, तो नीचे वाला जो फेस होगा दैट इज साउथ पोल एंड अपवर्ड फेस होगा दैट इज नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है ये। एंड वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और उसका मैग्नेटिज्म में जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। बट इन केस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यहाँ मैग्नेटिज्म नहीं है, करंट की बात हो रही है, उस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू में एरिया ऑफ द लूप।
और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, करंट को I से, एंड एरिया ऑफ द लूप दैट इज A। अगर लूप में n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास n है, तब इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बिकम्स NIA एंड इट्स की SI यूनिट होती है दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि मैग्नेटिज्म और इस केस में, दोनों केस में ही क्या है, सिमिलर। सो इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज M क्रॉस 2A magnetic pole strength and distance between the poles. But in case of current carrying loop, magnetic dipole moment is equals to current into area of the loop. This is a simple derivation of current loop as a magnetic dipole.